बीते काफ़ी दिन से हमारी काफ़ी वीडियोस के अंदर एक ही कमेंट्स होते हैं कि भाई क्या चालान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मुझे याद है लगभग 1 महीना पहले हमने एक वीडियो डाली थी चालान को लेकर, जिसमें एक राइडर ने ही बताया था पूरी उसके साथ जो बीती थी, बात क्या उसके साथ हुई थी, वो सारी कहानी उन्होंने अपने मुंह से बताई थी जो उनके साथ बीता था। और मतलब कि उस वीडियोस के बाद लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि भाई क्या चालान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। चालान को लेकर लगातार जो सवाल आ रहे हैं तो हर किसी को जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये पहले हमारे गुरु हैं, मैं इनको गुरु मानता हूँ, बजरंगबली भगवान मेरे सबसे जो बड़े भगवान हैं, जिनको मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ वो बजरंगबली भगवान है। तो भाई चालान को लेकर जो आपके सवाल आते हैं, जब से चालान का सिलसिला स्टार्ट हुआ था मैं आपको तभी से ही कह रहा हूँ कि मैंने पार्सल करना ही छोड़ दिया। मैं पार्सल नहीं करता, टोटल मैं बाइक टैक्सी ही कर रहा हूँ। सिर्फ मैं यही सोच के कर रहा हूँ कि कोई चालान मेरा कटे कि मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो और बल्कि मैं बेधड़क चला रहा हूँ ताकि मेरा अगर चालान होगा तो मैं सही से एक्सप्लेन भी कर पाऊँगा आपको। पर मुझे अभी तक कभी भी कोई चालान जैसी चीज़ देखने को नहीं मिली है। और चालान को लेकर खौफ अगर आपके मन में है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये खौफ अपने दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल काम करो। क्योंकि काम नहीं करोगे तो आपके परिवार के साथ आर्थिक समस्याएं आएंगी। वो आर्थिक समस्याएं आपको बहुत ज़्यादा समस्या में डाल देगी, बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल देगी। और अब त्योहारों का सिलसिला स्टार्ट हो रहा है तो काम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। यानी कि अब आप सोचिए कि नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं, दशहरा आएगा, फिर दिवाली का माहौल बनेगा। ऐसे वक्त में काम होता है बहुत ज़्यादा। तो और राइडर की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जैसे लोग अपने अपने गांव भी जाते हैं लोग, तो कुछ लोग गांव चले जाते हैं अपने, तो उस वजह से राइडर्स भी कम होते हैं और डिमांड्स बढ़ती हैं। तो ऐसे में मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि ये समय घर पर बैठने का बिल्कुल भी नहीं है, ये समय काम करने का है। और यही समय होता है जो पैसे कमाने का सही समय होता है। और यही समय होता है जब लोगों के साथ खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि त्योहारों पर बच्चों की डिमांड्स होती है, नए कपड़ों की, परिवार में तरह तरह की चीज़ें बहुत सारी होती हैं जिनमें खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप घर पर बैठेंगे तो वो खर्चे आपको कर्जा लेके करने पड़ेंगे। और वो कर्जा लेकर खर्चे किए हुए कभी भी कोई भी इष्ट देवता, कोई भी भगवान कभी भी उसको सही नहीं मानता है। तो आप कमा कर अगर कुछ खर्चा करते हो तो वो आप दोबारा कमा सकते हो, पर जो आप अपने पास रखे हुए पैसे खर्चा करते हो ना, वो सबसे बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी हानि होती है। तो चालान को लेकर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं हो रहे हैं चालान, या ये भी नहीं कहूँगा कि चालान हो रहे हैं, पर चालान को लेकर कमेंट्स करना बंद कर दो। बेधड़क काम करो, बिल्कुल बेफिक्र होकर काम करो। चालान को लेकर कोई ऐसी अपडेट नहीं आ रही है मेरे पास, कोई ऐसी चालान की मेरे पास खबर भी नहीं आ रही है। तो चालान को लेकर डरना आप बंद कर दो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सावधानी इस चीज़ की आपकी होनी चाहिए कि आप पिकअप जब लेने जा रहे हो तो आपको पहले देखना होगा कि आप पिकअप किसको कर रहे हो और ड्रॉप पर कौन सी जगह है जहाँ पर आपको ड्रॉप लेके जाना। तो ये 2 चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है पिकअप लेते वक्त, कि कोई गलत इंसान तो नहीं है जिसे आप पिक कर रहे हो, और ड्रॉप करने के लिए आप कौन सी जगह पर जा रहे हो, वो जगह आपके लिए सेफ़ है या नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी जो लुक है वो बिल्कुल चेंज करनी होगी। राइडर जैसी लुक आपको अपनी नहीं दिखानी। जैसे कि जीपीएस वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो एक राइडर की जो पहचान होती है ना, वो अलग ही नज़र आती है। उसने वाइजर पे अपना वो छप लगाया हुआ होता है, फिर उसमें जीपीएस लगा हुआ होता है, हेलमेट वगैरह, पीछे बैठे हुए का हेलमेट जो होता है उससे साफ दूर से पता चल जाता है कि ये राइडर है। तो उस पहचान को छुपाना है और अपना बिगर जीपीएस के आपको कोशिश करनी है कि आप जेब में जीपीएस को रख लो, उसमें भी आपको बताता रहता है कि लेफ़्ट या राइट वगैरह। और रूट्स हम लोगों को लगभग पता ही रहते हैं। जैसे हम लोग रेगुलर काम करते हैं, अगर मैं दिल्ली एनसीआर में काम करता हूं तो मुझे काफ़ी हद तक जो है रूट पता चल गए हैं। मुझे स्टार्टिंग में पिकअप के टाइम पर थोड़ा सा जीपीएस की ज़रूरत पड़ती है, और ड्रॉप टाइम में भी हमारे को लास्ट में थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है, लास्ट में 800-900 मीटर। उसमें भी क्या है, अगर हमारे साथ कस्टमर बैठा हुआ है तो कस्टमर को मोस्टली जो है ना रूट पता होते हैं, तो वो आप उनसे भी पूछ सकते हो और साथ साथ उनको ये चीज़ समझा सकते हो कि भाई देखो, अगर आपको कोई पुलिस वाला रोकता है या कोई रोकता है तो उनको वो ये ना बोले कि भाई हमने बाइक टैक्सी की हुई है, रैपिडो की हुई है, या ओला किया हुआ है, या उबर किया हुआ है।
तो वो चीज़ उनको आप समझा देना कि भाई आप किसी को ये मत बताना कि आपने बुकिंग डाली हुई है, क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं वो हमेशा कस्टमर से पहले पूछते हैं कि हाँ भाई तुमने क्या बुकिंग किएगा। तो हमेशा आप उस कस्टमर को ये ज़रूर बता देना कि भाई ऐसी चीज़ें मत बोलना, क्योंकि मैं भी अब भी जब भी कोई सवारी को लेता हूँ तो सबसे पहले मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई आप किसी को ये नहीं बोलना कि आपने रैपिडो या ओला उबर बुक किया हुआ है, ठीक है। और मैं बिल्कुल भी लुकिंग वो वाली लेके नहीं चलता हूँ कि सामने वाला ये समझे कि मैं किसी सवारी को लेके जा रहा हूँ। तो ये 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना। और तीसरी है कि पिकअप के टाइम पर आपको हमेशा पिकअप लेते वक्त ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार रोहिणी के अंदर हुआ था जब मेरे को एक थाने से बुकिंग आई थी। तो मैं भी उस थाने से मतलब कि लगभग 100 मीटर आगे जाके खड़ा होकर आई हैव अराइव करने के बाद उसका वेट कर रहा था और थाने की तरफ देख रहा था। तो ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स मेरे साथ भी हुए हैं। तो मैंने बड़ी सेफली अपने आप को उस चीज़ों से बचाया है। और आपको भी इसी तरीके से पिकअप के टाइम पर अपने आप को सेफ रखना है और कस्टमर को बैठाने के बाद उसको ये सारी चीज़ें बता देनी है कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अपना उसको बता के चलना। अभी हमारा मंदिर का आज कुछ फंक्शन था, तो वही है कि अपना कुछ था यहाँ पर, तो वो चीज़ें क्लियर की है। रात को अभी समय हमारा हो रहा है 8:30, 8:45 का टाइम हो रहा है। अब मैं घर जाऊँगा अपने। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको मैं अभी एक बार साईं जी दिखाऊंगा हमारे यहाँ के। ये साईं मंदिर है हमारे यहाँ का, ये शनि मंदिर है और ये शिवालय है यहाँ पर, शिवालय। तो हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।